बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम प्रोस्पेक्ट इंजन अल्टीमेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्रोस्पेक्ट इंजन सीरीज़ का पहला लेक्चर है, ओवरऑल ये दूसरा लेक्चर है। यहाँ पर अगर मैं इसको ज़रा जूम करके देखूँ तो यहाँ पर हमने क्लेम क्या किया हुआ है कि 200 टू 600 यूनिक साइट्स जो हैं पर कीवर्ड आप हासिल कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को भी चेक करेंगे क्या इतना डाटा एक कीवर्ड से पॉसिबल है। असल बात तो ये है कि 600 क्या ये तकरीबन 5000 से 10,000 तक किसी भी नीश में वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो तरीक़ेकार भी बताया जाएगा। तो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ प्रोस्पेक्ट इंजन अल्टीमेट को। प्रोस्पेक्ट इंजन और प्रोस्पेक्ट इंजन अल्टीमेट ये तकरीबन दोनों एक ही हैं कि इसमें ज़रा कम वेबसाइट्स जो हैं वो फाइंड की जा सकती हैं और इसमें ज़रा ज़्यादा वेबसाइट्स फाइंड की जा सकती हैं। मैं इनका डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। इंटरनली इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो प्रोस्पेक्ट इंजन तक पहुँचने के दो तरीक़ेकार हैं, या तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे या जो ऑप्शन आपको मैंने पहली वीडियो में बताई दी कि माई अकाउंट में जाकर फिर वर्क स्पेस में जाकर वहाँ से क्लिक करते हैं। तो जितने भी इंजन्स हैं उनके जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स टू लर्न प्रोस्पेक्ट इंजन अल्टीमेट, तो ये तमाम जितने भी इंजन्स हैं उन सब के साथ इनकी ट्यूटोरियल्स वीडियोस जो हैं वो ऐड की जाती रहेंगी साथ साथ। तो जो बेसिक इंजन है प्रोस्पेक्ट इंजन, उसमें अगर हम डेप्थ 1 को क्लिक करते हैं तो 40 से 70 यूनिक साइट्स पर कीवर्ड आती हैं। डेप्थ 2 को सेट करेंगे। ये एक्चुअली हमने पैरामीटर रखा है जिससे हर बंदा अपना एस्टिमेट लगा सकता है कि मैं कितने क्रेडिट्स खर्च करूं। एक साइट जो है वो एक क्रेडिट कंज्यूम करके वो फैच होती है। तो अगर आप 200 तक चाहते हैं तो डेप्थ 2 को क्लिक करेंगे, और अगर आप मैक्सिमम डेप्थ तक जाना चाहते हैं, मैक्सिमम साइट्स हासिल करना चाहते हैं, तो हम डेप्थ 5 को क्लिक करेंगे। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल की ऑप्शन है और इसके नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ओपन इट। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी ट्यूटोरियल वीडियोस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करना बाकायदा शुरू करते हैं। पहली ऑप्शन है इसकी कीवर्ड की। तो यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड लिखिए। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ट्रैवल लिखते हैं और अगर आप एक ही वक्त में ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे ऐड कीवर्ड को। तो यहाँ पर आप फैशन भी लिख सकते हैं, जितने मर्ज़ी आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो उसी लिहाज से ज़ाहिर है आपके सामने ज़्यादा साइट्स फैच होंगी और ज़्यादा क्रेडिट खर्च होंगे, लिहाजा इन चीज़ों से आपने इसको डिसाइड करना है। तो मैं अभी इन दो को क्रॉस कर रहा हूँ। कीवर्ड के बाद दूसरी ऑप्शन है कंट्री की। इसको अगर हम क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं इटली को क्लिक करता हूँ तो इससे होगा ये कि ये सर्च इंजन इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कोई बंदा इटली में बैठकर गूगल पर सर्च कर रहा है। उसके बाद ये ऑप्शन है लैंग्वेज की। यहाँ से हम कोई भी जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है साइट एंडिंग, कि आपको .co की साइट्स चाहिए, .net की साइट्स चाहिए, .com की साइट्स चाहिए, कौन सी साइट्स चाहिए। तो मैं आपको पहले रिजल्ट्स पे जाके इसको ज़रा आपको दिखा दूं कि किस तरह से ये सर्च होता है। हमने इसको सर्च किया था, मैं प्रीवियस रिजल्ट्स भी आपको बता दूं। यहाँ पर हमने टेक लिखकर और यहाँ पर हमने लिखा था .ae अरब अमारात की टेक्नोलॉजी साइट्स, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था इंग्लिश। जब यहाँ पर कोई भी चीज़ पुट नहीं की जाएगी, ब्लैंक का मतलब क्या है, यहाँ पर इंग्लिश ही सिलेक्ट होगा। फिर ये ऑप्शन आती है डेप्थ की। ये तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी वेबसाइट्स को आप आउटरीच जो है कितना फैच करना चाहते हैं। डेप्थ 1 जो है 40 टू 70 साइट्स, डेप्थ 2 120 से 200 साइट्स, डेप्थ 5 जो है अराउंड 400 टू 600 यूनिक साइट्स पर कीवर्ड आपके सामने लेकर आती है। उसके बाद यहाँ पर भी ये कंट्री के ऑप्शन है। अगर यहाँ पर हम कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सर्च सेटिंग में, तो इसका मतलब ये है कि जो यूएस की वेबसाइट्स हैं वो हमारे सामने होंगी। बाकी ये लैंग्वेज और जो फ्रेशनेस फ़िल्टर हैं ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इसके लिए कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ होंगे। राइट फॉर अस यूज़ होगा, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट आर्टिकल, इन टाइटल राइट फॉर अस, इन टाइटल गेस्ट पोस्ट गाइडलाइन, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, गेस्ट ऑथर, सबमिशन गाइडलाइंस, गेस्ट पोस्ट सबमिशन।
ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 9 कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वो वाली कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर हमने बहुत रिसर्च की है जो कि तकरीबन 90 to 95% तक रिजल्ट्स आपके सामने ले आते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई और कीवर्ड भी ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर सबमिट अ ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं सबमिट अ ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। उससे ज़ाहिर है उससे भी और ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो फैच होंगी। तो मैं आपको दिखाने लगा था कि हमने जब .ae को क्लिक किया टेक लिखकर, तो ये देखिए ये टेक के साथ .ae टेक की प्योरली वही वेबसाइट उसने से फेच की हैं जिनके साथ .ae एंड पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी एक्सटेंशन की जो वेबसाइट है वो फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कंट्री की वेबसाइट आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तानी वेबसाइट के एंड पर .pk आता है, इंडिया की वेबसाइट के एंड पर .in आता है, यूके की वेबसाइट पे आप .uk को देखते हैं, इटली की वेबसाइट के एंड पर .it आता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि दूसरे इंजन्स में हमें नज़र नहीं आता है कि आप किसी भी कंट्री की जो वेबसाइट्स हैं उनको प्योरली आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया टेक, इसके बाद यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि हम दोबारा अगर इसको सर्च करें तो ऐसी सेटिंग मौजूद है कि और नई साइट सामने आए। तो ये जो टेक्नोलॉजी के साथ है ये चंद साइट्स हैं जो हमने उस तकनीक के ज़रिए किया था, ये तकनीक भी आपके साथ बाद में डिस्कस की जाएगी। फिर हमने फैशन कीवर्ड से जनरलाइज साइट्स को सेलेक्ट किया था, यानी हमने .com वाले पोर्शन को एम्प्टी छोड़ा था, तो .com .co भी आ गया, .it भी आ गया, डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट एक्सटेंशंस की वो हमारे सामने आ गई। आउटरीच इंजन एक बहुत पावरफुल इंजन है और इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखी हैं, इसलिए इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम किसी एक से सर्च करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने सबमिट अ ब्लॉग पोस्ट भी क्लिक कर दिया और मैं टेक्नोलॉजी पे इसकी जो डेप्थ है वो मैं रख देता हूँ मैक्सिमम, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये मैक्सिमम कितनी वेबसाइट्स ये फेच कर सकता है। और यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर देते हैं और इस ऑप्शन को भी हम रिमूव कर देते हैं कि किसी भी कंट्री की जो वेबसाइट्स हैं हमारे सामने आ जाएं। तो मैं यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ फाइंड साइट्स को, लेकिन इसको क्लिक करने से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन बता दूँ। यहाँ पर जो वेबसाइट्स मौजूद हैं अगर उनको रिमूव कर दिया जाए, यहाँ पर 3-4 निशेस की वेबसाइट्स मौजूद हैं। यहाँ पर अगर इसको क्लिक किया जाए तो फैशन की साइट्स हैं, सेवरेज सिस्टम की, टेक की, टेक्नोलॉजी, टोटल जो है वो 200 है। तो मैं इन तमाम को पहले इनको मैं डाउनलोड कर लूँ। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे डाउनलोड CSV, तो ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पर CSV फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे आपके पास। तो अब मैं इनको ज़रा क्लियर कर लूँ ताकि आपके सामने जो क्लियर कट जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया एवरीथिंग और इसको कर दिया रिमूव। ये क्लियर करेगा ताकि कोई गलती से ये ना कर ले। इसको हम क्लिक करेंगे, ये एक और ऑप्शन कहेगा कि जनाब इसको लिखें कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं, ताकि कोई गलती से अपना डाटा जो डिलीट ना कर ले। जब आप डिलीट लिख के इसको ओके करेंगे तब ये जो तमाम डाटा है वो इसको क्लियर कर लेगा। अब जनाब हमने टेक लिखा है और इसकी जो पे डेप्थ है वो हमने 5 सेलेक्ट की हुई है। तो मैं इस बटन को क्लिक करने जा रहा हूँ फाइंड साइट्स को, और यहाँ पर मेरे 48,808 क्रेडिट्स अभी मौजूद हैं। तो मैंने इसको किया क्लिक, यहाँ पर सर्च स्टार्ट हो जाएगी। ये उसकी तादाद भी साथ साथ बताता चला जाएगा। ये जी अभी इसकी जो फैचिंग है वो कंटिन्यू है। आप देख लीजिए 374 जो वेबसाइट्स है ये फैच कर चुका है। 374 के बाद अब अगला डिजिट क्या आता है 382। ये तकरीबन 6 से 10 तक पर सेकंड जो वेबसाइट्स है उनको फैच कर रहा है, और साथ साथ ही जो रिमेनिंग क्रेडिट्स हैं वो भी आपके सामने शो होते जा रहे हैं। तो जो ही ये लिस्ट कंप्लीट होती है मैं वहाँ से दोबारा वीडियो को शुरू करता हूँ। जी अब ये फिनिश हो चुका है। 412 इसने न्यू साइट्स फाउंड की हैं। इनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर हमें नीचे नज़र आ रही है, टेक 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 वगैरह की सारी। अब इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी मिलेंगी जो कि आपके लिए अनडिज़ायर्ड होंगी, मिसाल के तौर पर uber.com। अब इसका भी हमने हल निकाला हुआ है कि परमानेंट, कि यहाँ पर एक ऑप्शन है
साइट एंड एंडिंग टू इग्नोर, ऐसी साइट्स जो आप इग्नोर करना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपली आप उसका नाम लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं उबर, तो उससे क्या होगा कि ये वेबसाइट आइंदा से किसी भी सर्च में शो नहीं होगी। तो यहाँ पर जितनी भी इस तरह की जो उससे रिलेवेंट नहीं है, इस तरह की साइट्स आपके सामने आती हैं, आप उसको यहाँ पर लिख कर आइंदा के लिए उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम इन साइट्स को देखते हैं। ये सारी साइट्स मौजूद हैं टेक्नोलॉजी की, सबका जो कीवर्ड है वो टेक है। तो अब मैं यहाँ पर यह ऑप्शन मौजूद है डाउनलोड CSV, तो मैंने इस बटन को क्लिक किया। अब ये जो CSV फाइल डाउनलोड हुई है, इसको यहाँ से हम, ये जो डाउनलोड का बटन है, इस ऑप्शन से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये सारा डाटा जो है वो CSV फॉर्मेट में आ गया। ये पहली रो इनकी नेम्स की है, इसको मैं Ctrl+B क्लिक करके इसको ज़रा बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये जो पहला कॉलम है ये डोमेन या साइट्स का, और जो दूसरा कॉलम है वो खाली URLs नहीं है बल्कि ये राइट फॉर अस पेजेस हैं। इसको ज़रा मैं ओपन कर लूँ आपके सामने, तो आप ये देख सकते हैं सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट टू टेक ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट सबमिशन, टेक ब्लॉग पोस्ट, राइट फॉर अस, इस तरह की ये चीज़ें हैं। ये वो कीवर्ड है जिसके ज़रिए हमने सर्च किया है और हमें इससे क्या डाटा मिला है, क्रिएटेड एट, ये डेट जिस पे हुआ है, उसके बाद सर्च क्यूरी, किस क्यूरी ने कौन सी वेबसाइट सर्च की है, सबमिट अ ब्लॉग पोस्ट, ये इसके बाद टेक्स्ट सबमिशन गाइडलाइंस, ये इस तरह की जो सारी जितने भी कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद पेज टाइटल है, ये स्निपेट है, ये सारा डाटा, और सर्च कंट्री जो है वो US बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखा हुआ है, और जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अब इसमें तकरीबन 35 के लगभग और कॉलम्स हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम बग़ैर किसी वेबसाइट को ओपन किए हुए ये तमाम जो डाटा है वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो इसके साथ हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वेबसाइट डुप्लिकेट है या नहीं, क्योंकि हमने क्लेम किया था कि ये जो वेबसाइट्स हैं वो यूनिक हैं। तो इनकी डुप्लिकेशन चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर होम पेज पर आया जाए, और यहाँ पर ऑप्शन इसको अगर हम क्लिक कर लें, और ये ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक किया, न्यू रूल को क्लिक किया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लिकेट वैल्यूज़, इसको क्लिक करते हैं तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो इससे हमें जितनी भी डुप्लिकेट साइट्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। लेकिन इससे शायद आपको क्लियर कट पता ना चल सका हो, ये देखें 413 की 13 है। तो हम एक काम करते हैं कि मैं इसको अगर गूगल शीट में शिफ्ट कर दूं, सिर्फ मैं डोमेन कॉलम को गूगल शीट में शिफ्ट कर देता हूं, तो उससे हमें ये क्लियर कट पता चल जाएगा। Ctrl+C किया और इसको, ये गूगल शीट ओपन है, इसको किसी भी कॉलम में मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V, ये डोमेन आ गई। तो अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने जाना है डाटा में, डाटा में जाकर ये ऑप्शन है डाटा क्लीनअप, और यहाँ पर ये ऑप्शन है रिमूव डुप्लिकेट्स, इसको क्लिक किया तो डाटा हैज़ अ हेडर रो, इसको क्लिक कर दिया। ये 413 यानी कि 412 साइट्स मौजूद हैं। अब जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा रिमूव डुप्लिकेट्स को, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी डुप्लिकेट जो साइट है वो मौजूद नहीं है। 412 यूनिक साइट्स हमारे पास आ गई। तो जो हमने क्लेम किया वो आपने देख भी लिया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इस बारे में होगा कि हम किस तरह से इन तमाम वेबसाइट्स को बग़ैर ओपन किए इनसे इंतहाई कीमती जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से हासिल करेंगे, उनकी प्राइस कितनी है, डू फॉलो लिंक्स कितने हैं, कौन सी कैटेगरीज़ में वो साइट्स फॉल कर रही हैं, वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।